अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा बंद दरवाज़ा है जो सिर्फ़ तहज्जुद की इबादत से ही खुलता है। ये दरवाज़ा सिर्फ़ उन लोगों के नसीब में होता है जो अल्लाह के करीब होते हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह खुद इन्हें तहज्जुद की तरफ लाता है। रात की अंधेरी में सिर्फ़ वही लोग अल्लाह को देख पाते हैं जिसने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की हो। इस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियाँ, दिल में की गई बातों की आवाज़ें सिर्फ़ अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुन पाता। इस वक्त तहज्जुद के सजदे ना तो सर उठाने का दिल करता है और ना ही आसमान से नज़र हटाने का, और अगर ऐसा हो जाए कि कभी उसी दौरान तुम्हारी अल्लाह से तहज्जुद में मुलाकात हो जाए और वो तुम्हारे रूबरू आ जाए और वो मंज़र तुम्हारे लिए मौज़े से कम नहीं। तहज्जुद वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से मुलाकात करता है। वो नींद से बेदार होकर अपने रब के आगे झुकता है, मगर ज़रूरी नहीं कोई तहज्जुद पढ़ता तो अपनी कोई दुआ कबूल होने के लिए ही पढ़ता हो, क्योंकि वो जो अल्लाह है ना उसकी मोहब्बत में बड़ा सुकून है, और तहज्जुद की तौफीक भी उन्हें मिलती है जिन्हें अल्लाह को राज़ी करना होता है। तहज्जुद के वक्त का सुकून सिर्फ वही समझ सकता है जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बातें की हो, जिसने तहज्जुद की नमाज में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत मांगी हो। तो फिर दुआएं मांगते रहो, क्योंकि दुआओं से सब कुछ बदल सकता है। जो तुम नहीं कर सकते वो दुआएं कर सकती हैं, फिर भले ही वो काम तुम्हारी नज़र में लाख नामुमकिन ही क्यों ना हो। दुआएं कुन की तरह होती हैं जो मौज़े बनकर तुम तक वापस आती हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर साए पे कुदरत रखने वाला हूँ। कबूलियत और मौज़ों के इशारे अल्लाह यूँ भी देता है कि ना आपके दिल को इंतज़ार से थकने देता है और ना ही आपकी ज़बान से दुआओं की सिलसिला रुकने देता है। एक बात याद रखें कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो, जितना मुश्किल वक्त है, जितने पेचीदा हालात हैं और कितनी ही परेशानियां दरपेश हैं, सब कुछ वक्ती हैं। मुश्किल वक्त एक हमारी ज़िंदगी का फ़ेज़ होता है, वो पूरी ज़िंदगी तो नहीं होता ना। हम इस एक चीज़ की वजह से अब जीना तो छोड़ नहीं सकते ना। हम इंसान वाकई में बहुत अजीब हैं। हमें अल्लाह की मसलियत कभी भी समझ नहीं आ सकती। हम एक ही पॉइंट को पकड़कर बैठ जाते हैं और इस पर रोते रहते हैं, जबकि अल्लाह ने इतना ज़्यादा और कुछ भी दिया है। अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी रहना सीखो, उसका शुक्र अदा करना सीखो। तुम्हारा हर तड़प कर मांगना इस बात की अलामत है कि अल्लाह को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है, और अब बहुत जल्द वो तुमसे राज़ी होकर कुन भी फरमा देगा। अल्लाह चाहे तो आपको सब मिल सकता है, और अगर वो ना चाहे तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। खुद को अल्लाह के हवाले कर दें, फिर जो चीज़ आपको पसंद है बेहतरीन वक्त पर आपकी झोली में डाल दी जाएगी। अल्लाह से मांगना हर किसी के नसीब में नहीं होता। अगर तुम मांग रहे हो तो ये अल्लाह की ही दी हुई तौफीक है, तो फिर उदास मत हो। जिसने तौफीक दी है ना, वो बेहतरीन वक्त पर कबूल भी ज़रूर करेगा। जो कहानी तहज्जुद तक पहुँची जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाए। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना। उसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद से मुलाकात करना चाहता है। पता है सब्र इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह पाक ने सब्र के सिले में कुन का मौज़ा रखा है, और जब वो मौज़ा रुनुमा होगा तो तुम अपना हर दुख भूल जाओगे। दुआएं इंसान के बस में नहीं होती, यह तो अल्लाह की रज़ा से दिल का हिस्सा बनती हैं, और दुआ का ख्याल तब तक नहीं जाता जब तक वो चीज़ नसीब का हिस्सा नहीं बन जाती। जब इंसान बेहद तकलीफ़ में होता है और मुस्कुरा कर कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के हवाले किया है, तो यकीन मानो
फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लरज़ जाती है और आह सीधा 7वें आसमान तक पहुँचती है। टूटे दिल से निकली हुई दुआ कभी भी रायगा नहीं जाती। तुम सब्र कर रहे हो तो यकीनन अल्लाह भी नीयत तो देख रहा है। यहाँ तुम रो रहे हो और वहाँ अल्लाह तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो जानता है तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने दुआओं में मांग रखा है। तुम्हारा काम दुआ करना है, असबाब वो खुद बनाता है और जल्द ही वो तुम्हें यूँ खुश कर देगा कि तुम फिर से जी उठोगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।